नमस्ते अंजलि। तुम अभी तक आराम कर रही हो? तुम्हें कभी आराम करते नहीं देखा। कभी आराम भी कर लिया करो, जब देखो काम ही करती रहती हो। अच्छे शिक्षक आराम नहीं करते सर। मिस्टर मेहरा मुस्कुराते हुए, मैं आपको ये भी बता दूं कि लेकिन आप तो अक्सर कॉफ़ी ब्रेक लेते रहते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं करती। मुझे इंडल्ज रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। हाँ, सही बात है। साथ में कॉफी पीने का मजा ही कुछ और है। सर, आप जो पढ़ाते हैं ना, वो कोई और ऐसा नहीं पढ़ा सकता। आपके साथ मुझे और बाकी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। बेटी रिया, तुम खुद बहुत ही ज्यादा होशियार हो। मैं बस तुम्हें दिशा दिखा रहा हूं, लेकिन कुछ सीमाएं होती हैं। याद है ना तुम्हें? मालूम है सर, लेकिन आपके साथ एक अजीब सा जुड़ाव सा महसूस होता है। आखिर अंजलि ये स्कूल खत्म होने के बाद भी राजीव का इंतजार क्यों करती रहती है? हर दिन ये लड़की उसके आसपास क्यों रहती है? कुछ ना कुछ दिमाग में लग रहा है, इसके खिचड़ी पक रही है। इसका सुझाव तो निकालना पड़ेगा। राजीव, आखिर तुम्हारा और रिया का क्या चल रहा है? मैं सब देख रही हूँ। उसका हर रोज तुम्हारे साथ रुकना, उसके चेहरे के भाव कुछ अलग ही बता रहा है। बताओ आखिर क्या बात है? कुछ नहीं है अंजलि, वो बस एक होशियार स्टूडेंट है। तुम बेवजह ही शक कर रही हो। ये गलत बात है। शक नहीं, यकीन है मुझे अब। मैंने उसकी डायरी देखी है। उसमें तुम्हारे साथ बिताए खास पल लिखे हुए हैं उस रिया ने। बेटी रिया, आखिर ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारे कारण प्रिंसिपल ने तुम्हारे माँ बाप को स्कूल में बुलाया है और मेरे खिलाफ शिकायत हुई है। तुम्हें ये तक नहीं मालूम कि मुझे इसी कारण निलंबित किया जा रहा है। बेवजह के मैटर में तुम मुझे मत घसीटो, और जैसा सोच रही हो मेरे बारे में, प्लीज ऐसा सोचना बंद करो, वरना मेरी जिंदगी और मेरी जॉब खतरे में पड़ जाएगी। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो बस मैं आपको थोड़ा पसंद करती हूँ। थोड़ा मैं अपनी डायरी में लिख लेती हूँ। लेकिन ये चीज़ इतनी आगे कैसे बढ़ी, मुझे खुद नहीं पता चला। सर, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। ये पता नहीं मेरे मन में कैसी मनचली आवाज़ चलने लगी, जिसके कारण मैं आपके बारे में सोचने लगी और ये प्रेम में बदल गई। और मैंने वही चीज़ डायरी में लिख ली, जिसको मैम ने देख लिया, पढ़ लिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए सर। ठीक है, मैं तुम्हारी जज्बात की कद्र करता हूँ, और तुम किस चीज से गुजर रही हो वो मैं समझ सकता हूँ। आइंदा ऐसा मत करना। रही बात अंजलि मैम की, तो उनको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, और प्रिंसिपल मैम को। मुझे जो भी हो भूल जाना, और मेरे बारे में कभी भी अब ऐसा मत सोचना, क्योंकि मैं तुम्हारा एक शिक्षक हूँ। जहाँ सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए थी, वहाँ भावनाओं की उलझन ने 3 जिंदगियां बदल दी। स्कूल एक मंदिर होता है, और जब वहाँ भरोसा टूटता है तो हर कोई टूट जाता है। तो सर, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी, लेकिन आप तो रसिया निकले, और मुझे पटाने की उम्र में आप बच्चियां पटा रहे हैं। लेकिन अब से मैं आपके प्रेम जाल में नहीं फंसूंगी। मुझे माफ करना। मैं आपके बारे में जो सोचती थी, आप तो उससे 4 कदम आगे निकले। अब मैं आपसे जिंदगी में कभी भी बात नहीं करूंगी। गुड बाय सर। फालतू की बातें मत करो मैडम। अब मुझे थोड़ी पता कि कौन मुझसे प्यार कर रहा है और कौन मेरा स्टूडेंट है या है भी नहीं। गलती इसमें मेरी होगी कुछ,
लेकिन पूरी मेरी गलती नहीं है। इसमें आप भी एक शिक्षिका हैं और वो एक बच्ची स्टूडेंट रिया। उसके मन का तो चलिए ठीक है, लेकिन आपको भी अपने मन का ख्याल रखना चाहिए था। आपसे भी गलती हुई है। आइंदा इस प्रकार की हरकत आप भी मत करिएगा। ठीक है राजीव सर, मुझसे गलती हुई, माफ करिए। और इस रिया की तो मैं अच्छे से क्लास लगाऊंगी जब ये स्कूल आएगी अब।